अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल नक्सलियों ने घात लगाकर बड़ा हमला किया और हमले में 11 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान और एक ड्राइवर शामिल है। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी। डीआरजी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए, लेकिन जब ये टीम ऑपरेशन खत्म कर वापस लौट रही थी तभी नक्सलियों ने सड़क के नीचे लगाए आईडी में धमाका कर दिया। धमाका इतना भीषण था कि जिस गाड़ी में जवान बैठे थे वो गाड़ी ही उड़ गई, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर की जान चली गई। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर एक घटना घटी थी वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है सड़क के बीचों बीच, और यहीं पर आईडी प्लांट की गई थी और आईडी में धमाका करके यहां पर जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया और जिसमें मौजूद करीब 10 जवान ड्राइवर समेत 11 लोग इसमें शहीद हो गए हैं। और उसके बाद जो फोर्सेस है वो आसपास तलाशी अभियान भी चला रही है। नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपना कर्नाटक दौरा भी रद्द कर दिया है। आज वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। जिस जगह हमला हुआ है वो राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर जंगली इलाका है। इस हमले में शहीद जवानों को आज दंतेवाड़ा की पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी जाएगी, जिसके बाद सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। जहां पर ये हादसा हुआ है, ये जहां पर ये नक्सलियों की ओर से घात लगाकर आईडी ब्लास्ट किया गया। आपको बता दें इसमें 10 फीट करीब गड्ढा रोड पर हो गया और इस वाहन में जो भी लोग बैठे हुए थे आपको बता दें वो शहीद हो गए हैं और आज इन शहीदों को अंतिम विदाई पुलिस लाइन में दी जाएगी। सुकमा, गढ़चिरौली और जगदलपुर के आसपास का ये जो इलाका है दंतेवाड़ा, ये हमेशा से नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता रहा है और यहाँ पर कई बड़े अभियान भी चलाए गए। हालांकि अब कुछ नक्सली गतिविधियों में कमी आई, लेकिन बीच बीच में नक्सली अपनी धमक दिखाने के लिए इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में ये सबसे बड़ा हमला है नक्सलियों द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर घात लगाकर जवानों को निशाना बनाया और 11 यहाँ पर जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा का इलाका इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन पिछले अगर 2 साल की बात की जाए तो पिछले 2 साल में ऐसी घटना नहीं हुई थी और 2 साल बाद इतनी बड़ी कोई घटना हुई है जिसमें इतना नुकसान पहुंचा है स्टेट फोर्स को। और करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये आरनपुर रोड पर ये घटना हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और करीब 50 किलोमीटर ये दूर है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दंतेवाड़ा का, जहां पर इस तरह से घात लगाकर हमला किया गया है। बिल्कुल, बस्तर के आईजीपी सुंदरराजन की माने तो नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। इसके लिए 50 से 100 किलोग्राम का आईडी इस्तेमाल किया गया। करीब 200 जवानों का जत्था अरनपुर थाने के मेला और अम्बुश के लिए निकला था। नक्सलियों ने जवानों के लौटने वाले रास्ते में एक फॉक्स होल यानी कि एक बड़ा गड्ढा बनाया था और उसी गड्ढे में 50 से 100 किलोग्राम आईडी छिपा दिया। जवानों की गाड़ी जैसे इस गड्ढे के पास पहुंची, नक्सलियों ने इसमें धमाका कर दिया। धमाका कितना जोरदार था अब इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। हमले को नरवा कमांडर देवा गुट ने अंजाम दिया है और जवानों पर यह हमला उसी जगह पर हुआ है जहां 2019 में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था, जिसमें एक विधायक की भी मौत हो गई है। तो दंतेवाड़ा का वो इलाका जहां पर पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले 2 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल को हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया है और लगातार जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ क्रैकडाउन यानी कि ऑपरेशन चलाकर उन्हें खत्म किया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि बौखलाकर उन्होंने इस तरह से कायराना हरकत करते हुए यहां पर जवानों के ऊपर आईडी के जरिए हमला किया। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का समय समय पर अभियान भी चलाया जाता रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 14 ऐसे जिले हैं, खासतौर पर वो जिले जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा
नक्सलाइट मूवमेंट होती रहती है। और आपको बता दें, अगर औसतन आंकड़ों की अब हम बात करें तो हर साल लगभग 150 से ज्यादा नक्सल अटैक होते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में ये सबसे बड़ा नक्सल अटैक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है, हर संभव मदद का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज अपना कर्नाटक दौरा रद्द करके इस घटना वाले स्थल पर पहुंचेंगे और घटना पर खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। और सभी नेताओं ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आज केंद्र कैबिनेट की मीटिंग में भी 10 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की। वहीं बीजेपी ने इस घटना के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल सिर्फ बातें करते हैं, इसलिए नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार को जिस गंभीरता से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए कार्रवाई करना चाहिए, सरकार गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी 7 दिन पहले ही एक विधायक के ऊपर में हमला हुआ, लगातार सिविलियंस को मुखबिर के नाम पर मारा जा रहा है, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जलाया जा रहा है, उनकी धमकियां लगातार मिल रही है। उसके बाद भी सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, खाली समाचार पत्रों में नक्सलवाद को समाप्त करने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नक्सलवादी मारे जाते हैं, उड़ीसा में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, आज तक छत्तीसगढ़ में एक भी कोई नक्सलवादी क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि नक्सलवाद के प्रति ये सरकार का नरम रुख जो है वो हमारे 11 जवानों को आज शहादत के लिए मजबूर हुआ है। खाली मुख्यमंत्री जी झूठ जैसे बोलते हैं ना कि 100 बार झूठ बोल के उसको सत्य बनाया जाए, खाली मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने का काम करते हैं। जो सेंट्रल से मिलने वाली सहायता है, उस सहायता को तो पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीद पा रहे हैं, जवानों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जरा बताएं उन्होंने पिछले 4.5 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा नया काम किया जिससे नक्सलवाद से लड़ने के लिए हमारी जो सुरक्षा की जवान हैं उनको ताकत मिले? एक भी काम बता दें। और हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री धर्मध्वज साहू ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि नक्सलियों को हराने के लिए ये लड़ाई पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता ज्यादा हाथ नहीं लगी है। वहीं तमरध्वज साहू ने भी कहा कि नक्सली हमलों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। कल माओवादियों को वहां होने की जानकारी मिली, 25 को 250 की संख्या में हमारे डीआरजी के बल रवाना हुए। सर्चिंग करने के बाद आज लौट रहे थे तो लगभग 1:30 बजे के आसपास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। हमारे कलेक्टर एसपी दंतेवाड़ा वहां पहुंच चुके हैं। हमारे नक्सल ऑपरेशन के एडीजी आईजी वहां पहुंचने ही वाले हैं, तो और घटना की वस्तु स्थिति पता चलेगी। ऐसा आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, ये बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तत्काल इस पर कोई राय जाहिर करना उचित नहीं होगा। सरकार का स्पष्ट रुख है, नक्सलियों से हम लोग कहीं पर भी न डरे हैं, न डरेंगे, न झिझकेंगे। ये लड़ाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा कि ये खंदक की लड़ाई है और उसमें हम लोग आखिरी दम तक लगेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।